आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। वहीं अनिल विज ने बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीरेंद्र सिंह को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उससे उन्हें और कांग्रेस दोनों को नुकसान होगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में रोड शो कर लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए वोट की अपील की, जिस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। इनके खिलाफ लोग बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मान साहब पंजाब से लोग लाकर अपना फोटो सेशन करके चले जाते हैं, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस दौरान और क्या कहा। परिवार समेत कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। देखिए अब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और पूरी तरह से इनको पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया सब जगह पर, लेकिन अब वो एग्जॉस्टेड है, पूरी तरह से फिनिश हो चुके हुए हैं। तो वो जा रहे हैं कांग्रेस में, जाए कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस को भी नुकसान ही होगा। भाजपा जसपा गठबंधन टूटने के बाद जसपा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए समेत कई नेताओं ने जो है वो जसपा को रिजाइन कर दिया जसपा से। नहीं, वो देखिए जसपा का मामला है कि इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है उस पर वो ही बताएंगे, हमें नहीं बताना चाहिए उसमें। चुनावों का समय है, ऐसे में हरियाणा में जसपा और इनेलो का एकजुट होने की बात जो है वो चल रही है। अजय चौटाला ने कहा है कि अगर ओपी चौटाला बुलाएंगे तो अगले दिन ही चल इससे ये भी समझ आता है कि अब ये दोनों पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं और जब कमज़ोर हो जाता है तो तब आदमी सहारा ढूंढता है, तो अब ये सहारा ढूंढेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में रोड शो करके उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए वोट की मांग की है। देखिए आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है, जनता में इनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ है। जो भ्रष्टाचार के केस में इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, लोग उससे बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ। तो मान साहब पंजाब से लोग लाके यहाँ पे अपना एक फोटो सेशन करके चले जाएं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वोट तो कुरुक्षेत्र की जनता ने डाल ली है, हरियाणा की जनता ने डाल ली है, पर सारे देश की जनता का एक मन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी 400 पार। ये सब चुनाव के समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर पा रही है। नहीं, सेट तो वो करे ना अगर उनके पास हो। कई बार तो ये पोजीशन हुआ करती थी कि हर सीट पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी टिकट लेने वालों, और बड़ी चर्चा हुआ करती थी, उसको मिलेगी जाओ उसको मिलेगी। आज चर्चा ही नहीं है, क्योंकि विंडो खाली पड़ी है। विंडो तो खुली हुई है लेकिन लाइन में कोई नहीं लगा हुआ। इस सब एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा है कि मुझे अंधेरे में रखा गया और जब मुख्यमंत्री बदलना था मुझे बताया नहीं गया, इससे लोग उनसे काम नहीं कर सकते। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता था कि मेरे प्रदेश का आज मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। तो देखिए ये ठीक बात नहीं है ना, बल्कि मैं सबसे सीनियर था और मेरे से अगर ये बात छुपाई गई तो उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। नीचे करा दी सर। पार्टियां आपके कल जो ट्विटर हैंडल एक्स पर आपने चेंजिंग की है, उसको लेकर भी चर्चाएं चला रही है कि विज साहब किस्तों में ना नाराजगी जाहिर करें, खुलकर बताएं क्या कहना चाहते हैं। खुल के बता तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी का अन्य भगत हूँ, और ये ऐसे ही जो चीजें है ना, इससे मतलब ना निकालें कुछ भी।
लीडर्स को दरकिनार कर रही है, खुड्डे लाइन लगा रही है। क्या नहीं लगता आने वाले समय में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए हमारी हाईकमांड जो कुछ भी करती है सब सोच समझ के करती है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।